नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आईडी में स्वागत करता हूं। आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक समय में मल्टीबैगर हुआ करता था, मतलब जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि अब वो डूबने की कगार पर है और अपने इन्वेस्टर्स को भी उसने बहुत परेशान करके रखा है। इन्वेस्टर्स को बड़ा परेशान करके रखा है। तो चलिए, उस शेयर का नाम है रिलायंस कैपिटल, जिसमें अप्रॉक्स 8 डेज का आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में जानेंगे कि इसमें अपर सर्किट क्यों लग रहा है, आपको इसमें बाय करना है तो कैसे बाय करें, उसकी ट्रिक को भी देखेंगे। और इसकी जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है HDFC से रिलेटेड, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, रिलायंस कैपिटल की इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको जो मेन प्रमोटर है वो अनिल धीरूभाई अंबानी, और ये जो रिलायंस कैपिटल जो एक लिमिटेड कंपनी है वो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, मतलब रिलायंस ग्रुप को बिलोंगिंग करती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट ऑफ द 2018 रिलायंस कैपिटल वॉज रैंक्ड एज 5th रैंक इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कैटेगरी। मतलब 2018 में ये इंडिया 500 लिस्ट के अंदर आती थी। जो इसकी रैंक थी 2018 में वो 5th रैंक पे थी। तो देख सकते हैं अभी इसमें कितना डाउनफॉल देखा गया है 2 साल के अंदर ही अंदर। और अभी कितना है, अभी है 2020। तो आप देख सकते हैं मात्र 2 साल में कंपनी की कंडीशन कितनी डाउन हो गई। ये कहाँ 5th रैंक से बहुत डाउन हो चुकी है, जिसका मार्केट कैप पहले में अप्रॉक्स कितना 4 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ करता था, जो कि अब हो चुका है क्रैश होके अप्रॉक्स लोअर एस ऑफ ₹2361 करोड़ कंपेयर टू द पीक ऑफ द 2018। तो देख सकते हैं 2008 से लेके 2019 का ये डाटा है। इसके जो क्या मार्केट कैप का 2019 का है इतना मार्केट कैप, ये कितना हो गया था 2019 में अप्रॉक्स 2361 करोड़, कितने से 4 लाख करोड़ से। तो देख सकते हैं मात्र 11 साल में कंपनी कितनी डूब चुकी है। कहाँ इसकी पीक चल रही थी 2008 में, फिर 2008 का जो रिसेशन आया उसके बाद से कंपनी ने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे बोरोइंग्स ले ली, कर्जे में डूबती रही है। 2008 के रिसेशन के बाद अब उस इन कर्जों को वो चुका नहीं पाई और उभर नहीं पाई इन कर्जों से, और वो डूबती चली गई, डाउन होती चली गई। अभी हम उसको पीछे समझेंगे ग्राफ की मदद से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो अभी तब से स्टार्ट हुई थी रिलायंस कंपनी, स्टार्ट हुई थी अप्रॉक्स 5 जुलाई 2002 से। तो इसकी जो शेयर प्राइस थी अप्रॉक्स 54 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही थी। तो देख सकते हैं इसने लगातार अपनी ग्रोथ दिखाई थी। अप्रॉक्स 2008 तक इसने अपनी ग्रोथ बरकरार रखी। और 2008 में देखते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा पीक हाई था वो कितना था, अप्रॉक्स 2717 रुपीज़। तो देख सकते हैं 11 जैन का है, कितना था अप्रॉक्स 2770 रुपीज़। देख सकते हैं इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी इन 6 सालों में। फिर 6 साल के बाद 2008 का रिसेशन है, आप सभी को पता है। उसके बाद ही कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। अप्रॉक्स किधर तक गिर गया था, डाउन देखने को मिला हम लोग को। ये अप्रॉक्स 313 रुपीज़ तक आ गया था, किधर से 2770 रुपीज़ से ये कहाँ तक आ गया था, 286 रुपीज़ तक आ गया था मात्र 1 साल में। फिर देखते इसने अच्छा रिकवरी दिखाई थी और अप्रॉक्स फिर से 1000 रुपीज़ तक आ गया था 2009। मात्र 2 महीने में इसने अच्छी रिकवरी दिखाई थी और 1000 रुपये तक आ गया था। इसके में तो अच्छा रिकवर दिखा दिया, लेकिन इसके जो बोरिंग्स है वो उधर पे भी बढ़ चुके थे। इसके जो बोरिंग है रिकवर होने के पहले इसके जो बोरिंग है वो बढ़ चुके। तो चलिए और आगे देखते हैं। इसने फिर से डाउन मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया और इसने अप्रॉक्स 2011 में इसका जो फिर से शेयर का प्राइस हो गया, जो पहले था अप्रॉक्स 302 रुपीज़ पे। तो देख सकते कहाँ 1000 का शेयर फिर से 300 रुपीज़ पे आ गया। और आगे देख लेते इसको, फिर से इसके बोरिंग्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। इसके जो बोरिंग्स बढ़े, इसने पैसे लिए, इन्वेस्ट किए लोगों ने इसमें, तो इसकी जो ग्रोथ है उसमें भी थोड़ी बहुत हमको रिकवर देखने को मिली। और इसकी जो शेयर प्राइस 2014 में कितनी हो गई, अप्रॉक्स 561, इसकी जो शेयर प्राइस हो गई 300 से। तो अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर से डाउन हुआ, फिर से इसकी बोरिंग बढ़ी, फिर से इसने रिकवरी दिखाई। कहाँ तक रिकवरी दिखाई थी इसने, 2017 में इसकी जो शेयर प्राइस हो गई थी, देख सकते कहाँ 752 इसकी शेयर प्राइस हो गई थी। लेकिन तब से ये बहुत ज़्यादा बोरिंग्स हो गई थी इन मूवमेंट में, इन डाउन में इसकी जो बोरिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से अब ये उभर नहीं पाई इन बोरिंग से। और जिन जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था उनके पैसे भी डूबते चले गए और उनको ये बोरिंग्स अपनी चुका नहीं पाई, उनका लोन ही चुका नहीं पाई और इसने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और देख सकते हैं अभी जिसकी जो प्राइस ट्रेडिंग हो रही, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी ये आज की, वो थी अप्रॉक्स 7.55 रुपीज़। तो देख सकते कितना ज़्यादा डाउन देखने को मिला। 2002 से 2008 तक तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहाँ 54 रुपीज़ का शेयर 2770 रुपीज़ पे आ गया। फिर इसने जब से 2008 का रिसेशन आया तब से अंडर परफॉर्म करती रही, बहुत ज़्यादा डाउन होती रही, गिरता रहा इसका शेयर का
प्राइस और देख सकते हैं कहाँ 7.55 रुपीज़ पे आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। चलिए मैं आपको इसी कारण से इतनी डिटेल में बताया इसको, क्योंकि जो बिगनर्स रहते हैं वो टाइप कर देते हैं गूगल्स में शेयर, उसका पूरा चार्ट देख लेते हैं 1 डे 5 डे 1 मंथ 6 मंथ और मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आप मान के चलिए इसका जो अभी कहा 2012 की प्राइस मान के चलिए ऐसा, और ये प्राइस कितने की अभी की है, मतलब 2020 की प्राइस है, ठीक है। और ये 2020 चल रहा है तो इसको आप 2030 मान लीजिए। तो जो बिगनर्स हैं तो वो चार्ट देखते हैं, तो इधर तक से लेके तो ये मल्टीबैगर लग रहा है आपको। आपने भी अभी समझा पीछे कि मल्टीबैगर रिटर्न दिए इसने कहाँ से, 2002 से लेके 2008 तक। तो मतलब समझ लीजिए 2012 से 2020 तक उन लोगों ने चार्ट देखा एक शेयर का, तो उनको लगे मल्टीबैगर है, तो उन लोगों ने इधर पे इन्वेस्ट कर दिया हाइयर पॉइंट पे अप्रॉक्स 2770 रुपीज़ पे। फिर उन लोग को आगे ग्राफ मालूम नहीं था, उन लोगों ने फंडामेंटल्स नहीं देखे इसके, टेक्निकल्स एनालाइज नहीं किया, और बाद में देखिए इसका जो शेयर 2030 मान के चलिए हम लोग ने सपोज करके रखा है, तो 2030 में इसका डाउन हो गया। ये इसकी जो बोरिंग है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो देख सकते हैं कहाँ ये 2004 में 54 पे ट्रेड कर रहा था और 2020 में 7 रुपीज़ पे आ गया। तो आप समझ गए होंगे क्यों मैंने इस चार्ट को इतनी डिटेल में समझाया कि किसी भी शेयर में आप सभी कुछ एनालाइज करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टेक्निकल फंडामेंटल, उसकी बैलेंस शीट, उसकी जो पिछली हिस्ट्री है, उसकी जो आने वाले इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में सब आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसी कारण से मैंने आपको इसको इतनी डिटेल में समझाया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं, वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम निकल गया हम लोग का इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हो। तो चलिए देखते हैं इसका जो बिज़नेस मॉडल देख लेते हैं। बिजनेस में इसकी इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कमर्शियल एंड होम फाइनेंशियल कंपनी, मतलब घर बनाने के लिए लोन देती है, कमर्शियल लोन देती है, व्हीकल्स वगैरह के लिए। इसके जो बुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इक्विटी कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देती है, और अदर्स बिजनेस में एसेट रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी लोन देती थी। तो चलिए अब इसकी कंपनीज देख लेते हैं। रिलायंस कैपिटल के अंदर कितनी आती है, सब्सिडीज भी बोल सकते हैं इनको। तो पहली है रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस मनी, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस सिक्योरिटी, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायंस एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन और रिलायंस पेंशन सिस्टम। और इसमें एक और का नाम आता था रिलायंस टेलीकॉम, जो इसमें नहीं दी है। मैं इसी कारण से इसमें नहीं लिया क्योंकि ये इसमें बैंकरप्सी कर दिए, बैंकरप्ट हो चुकी कंपनी, मतलब टोटली ठप हो चुकी है। जो इसका जो अभी शेयर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो अप्रॉक्स 1 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह ही नहीं दूंगा। जो रिलायंस टेलीकॉम है उससे आप दूर ही रहिए। चलिए अब न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस कारण से जो रिलायंस कैपिटल है उसमें अपर से अपर सर्किट देखने को मिला है लास्ट 8 डेज टू 9 डेज के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं जो शेयर प्राइस है रिलायंस कैपिटल की हिट अपर सर्किट इन ट्रेड टुडे। आज भी इसने अपर सर्किट हिट किया है। क्यों हुआ? क्योंकि जो आफ्टर मॉर्गेज लेंडर्स HDFC सेड इट बहुत, क्योंकि जो HDFC ने कहा है कि इसने खरीद लिया अप्रॉक्स 6.43% स्टेक इन द ट्रैप्ड कंपनी बाय इन्वोकिंग प्लेज्ड शेयर। मतलब आप इसको शॉर्ट में समझिए, जो HDFC है उसने लोन दिया था किसको, रिलायंस कैपिटल को। तो रिलायंस कैपिटल इन लोन को चुका नहीं पाया, और जो HDFC है लोन के बदले उसने इसके जो शेयर्स थे उनको मॉर्गेज कर लिया, उस लोन के बदले वो ट्रैप कर लिया। देख सकते हैं अप्रॉक्स 6.43% का इसने अपना जो शेयर है वो इस लोन के बदले एक्सचेंज कर लिया, सब बोल सकते हैं मॉर्गेज कर लिया, सिंपल है। तो आप समझ गए होंगे इसमें अपर सर्किट क्यों देखने को मिला हम लोग को आज या कल। और आगे देख लेते जो इसका स्टॉक का जो प्राइस हाई हुआ है अप्रॉक्स 67.12% हाई हुआ अप्रॉक्स 8 डेज में। इट्स स्टैंड हायर देन 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, बट लोअर देन 100 डेज एंड 200 मूविंग एवरेज। तो देख सकते हैं इसका जो शेयर प्राइस है वो 5, 20, 50 दिन की मूविंग एवरेज से अब ट्रेड कर रहा, और 100 और 200 मूविंग एवरेज डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए समझते हैं जो इसका जो शेयर प्राइस है 8 दिन से क्यों बढ़ रहा था, 8 दिन से अपर सर्किट क्यों मार रहा था, जबकि HDFC ने तो कल ही परसों इसका जो अपने स्टेक बनाए हैं इसमें। तो इसका एक और रीज़न है क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो बहुत कम है, अप्रॉक्स 6 to 7 रुपीज़ है। पेनी स्टॉक बोल सकते हैं इसको हम लोग। कहाँ इसकी जो प्राइस होती थी 2770 रुपीज़, उससे जो इसकी प्राइस है 7 रुपीज़ आ गई, तो इसको हम लोग पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो इसमें जो ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। चलिए समझते हैं इसको जो ऑपरेटर्स हैं वो कैसे इसमें एक्टिव हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑपरेटर्स हैं उनने तो अपने शेयर खरीद लिए हैं 24 मार्च या अप्रैल की बिटवीन में, 20 अप्रैल तक उन लोगों ने अपने शेयर खरीद लिए हैं अप्रॉक्स 4 to 5 रुपीज़ की बिटवीन में।
लेकिन वो अब इसमें अपर सर्किट लगा रहा है, क्योंकि जो उनका टारगेट है अप्रोक्स 10 रुपीज़ का या तो फिर 12 रुपीज़ का, सब मान के चलिए उन लोग ने अपना एक टारगेट फिक्स करके रखा होगा कि इतने तक इसमें अपर सर्किट लगेगा, फिर उसके बाद इसमें डाउन सर्किट लग जाएगा। जैसा कि आपने आलोक इंडस्ट्री में देखिएगा 2 दिन से उसमें लगातार लोअर सर्किट लगते आ रहा है और इससे पहले इसमें लगातार अपर सर्किट लगा है। तो एक रीज़न है कि जो ऑपरेटर्स है उनने जो आलोक इंडस्ट्री का शेयर है वो 3 रुपये में ख़रीद लिया और अभी जब 7 रुपीज़ पे आ गया तो उसको बेच दिया। उन लोग ने अप्रॉक्स कितने का 4 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया कितने दिन में, मात्र 1 महीने में। इतना अच्छा प्रॉफिट कौन दे सकता है, इसी कारण से उसने आलोक इंडस्ट्री को बेच दिया और जिस कारण से उसमें लोअर से लोअर सर्किट लग रहा है। और यही रीज़न है किसका, रिलायंस कैपिटल का अपर सर्किट लगने का, क्योंकि अभी इसमें ऑपरेटर्स ने बाई किया और वो अपने टारगेटेड प्राइस पर इसके जो शेयर प्राइस को ले जाना चाहते हैं, इसी कारण से उसमें अपर सर्किट से अपर सर्किट लग रहा है। बाद में जब उनकी प्राइस टारगेट प्राइस आ जाएगी तो उसमें वो अब लोअर सर्किट से लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो रिटेलर इन्वेस्टर हैं वो फंस जाएंगे। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि क्यों उसमें अपर सर्किट लग रहा और क्यों आलोक इंडस्ट्री में भी अपर सर्किट लगा फिर लोअर सर्किट लगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो HDFC कंपनी है उसने अप्रॉक्स 25.27 करोड़ शेयर खरीदे हैं और इन शेयर्स की परचेज की जो वैल्यू रही पर शेयर ईच इक्विटी शेयर एट द ₹10, मतलब हर शेयर 10 रुपये का पड़ा उनको, और जो टोटल वैल्यू रही इसकी अप्रॉक्स 252 करोड़ रुपीज़। अब चलिए इसकी जो वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इंडस्ट्री की बात करें इन्वेस्टमेंट कंपनी, फाइनेंशियल NBFC कंपनी बोल सकते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेक्सेस की बात करें निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 400, निफ्टी स्मॉल कैप सभी के अंदर आती है। इशू कैप की बात करें तो 27 अप्रैल के, तो अप्रॉक्स कितने शेयर इशू हुए थे, अप्रॉक्स 25 करोड़ शेयर इशू हुए थे। 27 मतलब ये कल की बात है। फ्लोटिंग मार्केट कैप की बात करें तो अप्रॉक्स 102 करोड़ रुपीज़ बचा। तो देख सकते कहाँ 2008 में इसका जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैप अप्रॉक्स 4 लाख करोड़ रुपीज़ हुआ करता था, जो कि अब मात्र कितना बचा है 102 करोड़ रुपीज़। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। वही 52 वीक हाई की बात करें तो अप्रॉक्स 161 रुपीज़ है। 52 वीक लो की बात करें तो अप्रॉक्स 3.70 रुपीज़ है, जो कि 25 मार्च को आया है। जब इसके एसेट्स को देख लेते हैं, इसके जो एसेट्स की वैल्यू है टोटल वो है अप्रॉक्स 83,973 करोड़ रुपीज़, और इसको डॉलर में बात करें तो अप्रॉक्स 12.8 बिलियन डॉलर। ये कब तक के हैं, मार्च 31, 2019 तक का ये डाटा है। अभी नया डाटा रिलीज़ होगा जहाँ पर इसके Q4 के रिजल्ट आएंगे, तब मैं आपको एक नई वीडियो बना के इसका जो नया डाटा है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए अब इसकी बोरिंग्स को देख लेते हैं। इसकी जो बोरिंग है मार्च 2018 से लेकर 2019 तक इसकी बोरिंग्स में कमी देखने को मिली है। मात्र 0.42% की इसकी जो बोरिंग है वो कमी है, लेकिन अभी तो ये पिछले साल का है, मार्च 2019 का, अभी मार्च 2020 का डाटा भी रिलीज़ नहीं हुआ। उसमें इसकी जो बोरिंग है वो बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है, वो बढ़ी होंगी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लोन ले चुका है और इसकी जो रिलायंस टेलीकॉम है वो भी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो अभी हमने देखा जो इसकी एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी है, मात्र 83,973 करोड़ रुपये। उसकी जो बोरिंग्स देखे तो वो कितनी है 46,156 करोड़, मतलब इतने ज़्यादा कर्जे में डूब चुकी है रिलायंस कंपनी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट ना करें, इसको मैं पीछे भी बताऊंगा इसके रीजंस को। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लें। 3 दिसंबर 2019 तक का जो टोटल प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है अप्रॉक्स 33.51 है परसेंट, और उनकी जो प्लेस्ड है इसी 33.51 में वो है अप्रॉक्स 27.11%। मतलब देख सकते हैं इनकी होल्डिंग माने प्रोमोटर्स की मात्र 6% इनकी होल्डिंग बचे, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है, बाकी सब लोग ने गिरवी रख लिया। वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो लोग ने इसमें होल्डिंग अप्रॉक्स 0.01%। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो इनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 3.51%। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो इनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 5.16%। वहीं अदर्स पार्टी मतलब हम लोग की बात करें, रिटेलर इन्वेस्टर्स की बात करें जो इसमें फंस चुके हैं, उनकी होल्डिंग अप्रॉक्स 57.82%। अब चलिए हम लोग ने प्रोमोटर्स होल्डिंग तो पीछे देख लिया कितनी प्लेस्ड है, अप्रॉक्स 27.11% की जो टोटल प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। तो इन प्लेस्ड में देख लेते हैं जो आर नेवल इसकी जो सब्सिडरीज है उसकी जो स्टेक जो प्लेस्ड है वो है अप्रॉक्स 100% प्लेस्ड है, मतलब टोटली प्लेस्ड है बैंक में। वही आर इन्फ्रा की बात करें तो अप्रॉक्स 98.11% के जो इसके जो शेयर्स हैं वो प्लेस्ड हैं, प्रोमोटर की जो स्टेक है वो प्लेस्ड है। वहीं आर कैप की बात करें तो अप्रॉक्स 96% हैज़ बीन प्लेस्ड बाय द प्रोमोटर्स, मतलब 96% आर कैप की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेस्ड है। वही आर पावर की बात करें तो इनकी जो होल्डिंग प्लेस्ड है अप्रॉक्स 82% प्रोमोटर्स की होल्डिंग आर पावर की प्लेस्ड है।
ये बल्क और ब्लॉक डील की बात करें, अप्रैल के मंथ में कितनी बल्क कितनी ब्लॉक डील हुई, तो दोनों को मिला के अप्रॉक्स 6 डील हुई हैं और सभी की डेट देखिएगा 21 अप्रैल को हुई है सभी। तो एक रीज़न तो ये है इसके जो अपर सर्किट लगने का कि इसमें बल्क और ब्लॉक डील एक ही डेट को देखी गई हैं, और दूसरा है इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और तीसरे जो एचडीएफसी के भी जो न्यूज़ निकल के आई उस कारण से इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते 28 अप्रैल की, तो इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी अप्रॉक्स 7.55 रुपीज़। इसमें जो अब देखा गया वो देखा गया अप्रॉक्स 4.86% का, और इसमें अप्रॉक्स 0.35% का अब देखा गया। इसकी ओपन की बात करें तो वो है अप्रॉक्स 7.55 रुपीज़ का, हाई की बात करें तो वो है अप्रॉक्स 7.55 रुपीज़ का, लो की बात करें तो वो है अप्रॉक्स 7.35 रुपीज़ का। चलिए अब इसकी डिलीवरी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। आज के सेशन की जो टोटल जो क्वान्टिटी ट्रेड हुई है वो हुई है अप्रॉक्स 66 लाख, और टोटल जो डिलीवरेबल क्वान्टिटी हुई है अप्रॉक्स 57,11,666। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो अच्छा खासा अप्रॉक्स 86.34 इसका डिलीवरी परसेंटेज है, मतलब लोगों ने इसमें अपनी डिलीवरी उठाई हैं। चलिए प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेते हैं। आपको इनकी जानकारी होना जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से। तो इसको जो टोटल लॉस हुआ था सितंबर क्वार्टर 2019 में वो लाख 82,000, वहीं दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो वो था अप्रॉक्स 2,800 लाख रुपीज़ का इसको लॉस हुआ था। वो इसका डिविडेंड परसेंटेज की बात करें, डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड अच्छा खासा देता है, अप्रॉक्स 11 पर शेयर का डिविडेंड दिया था 2018 से, लेकिन 2018 के बाद इसने डिविडेंड देना बंद कर दिया क्योंकि इसके पास बहुत सारी बोरिंग्स आ गई, बहुत सारा कर्जे में डूब गया, हमने पीछे भी देख लिया। चलिए बात कर लेते हैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो उसके पहले निगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो उसकी जो बोरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इसके, वहीं इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो वो प्लेस्ड है, मतलब 27%, अप्रॉक्स 33% में तो प्लेस्ड है, मतलब 6% इनके जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बची हैं। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि एनबीएफसी जो सेक्टर है उसमें बहुत दिग्गज कंपनियां आ गई हैं। एक तो बजाज फाइनेंस को ले लीजिए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस जो कि पहले हुआ करती थी, अप्रॉक्स 2019 में इसके जो शेयर की प्राइस थी अप्रॉक्स 1100 रुपीज़ पे पहुंच गई थी। ये भी एक दिग्गज कंपनी मान सकते हैं इसको। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें अब ग्रोथ देखने को मिलेगी हम लोग को। 3 कारण हो गए, हमने इन 3 कारण को तो देख लिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और कारण को देखते हैं, इसके जो स्टॉक की प्राइस है बहुत कम हो चुकी है, अप्रॉक्स 7 रुपीज़ पे हो चुकी है, तो एक पैनिक की स्टॉक की कैटेगरी में आ चुका है, तो उसमें ऑपरेटर्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। हमने इन 4 कारण को देखा जिस कारण से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। पहली रीज़न है उसका जो एचडीएफसी है उसने इसके ऊपर भरोसा दिखाया है। एक तो ये रीज़न है इस न्यूज़ के कारण, लेकिन आप इतनी सी न्यूज़ के कारण आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, आप वेट करें। अगर एचडीएफसी ने उनके शेयर्स बेच दिए तो उस कंपनी में कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हैं आप। वो तो अपने पैसे निकल जाएगी, लेकिन जो इसमें अभी रिटेलर इन्वेस्टमेंट फंस रहे हैं, अप्रॉक्स 86% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला आज, इसी कारण से मिला एचडीएफसी के कारण। तो जो इसमें रिटेलर इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं तो वो फंसे रह जाएंगे। अगर एचडीएफसी ने अपने शेयर्स बेच दिए सब, तो इसमें लोअर से लोअर सर्किट देखने को मिलेगा हम लोग को। तो इसी कारण से आप इसमें अभी वेट करें। अगर एचडीएफसी इसमें अपने शेयर नहीं बेचती तो उनको इस कंपनी में कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा, जिस कारण से उन लोग ने इसके जो शेयर्स हैं वो बाय किए हैं। इसी कारण से अभी मेरा मानना है कि अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी वेट करें, वेट एंड वॉच करें। और अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आई इस शेयर के बारे में तो मैं आपको एक और वीडियो के जरिए बताऊंगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अभी आपको बस वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी लगाना चाहिए, बस बैठ के देखना चाहिए इस शेयर को। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कुछ न्यूज़ आएगी, एचडीएफसी के बारे में कुछ न्यूज़ आएगी इसके स्टेक को लेकर, तो मैं आपको एक नई वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप इसमें वेट एंड वॉच करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या पोर्टफोलियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।